हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को 13 नंबर चैप्टर। और इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा, यानी कि पहला टॉपिक वो होगा क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना। तो क्यूबॉइड और क्यूब के एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। बॉक्सेस, ठीक है, जिन बॉक्सेस में आप कुछ सामान रखते हैं वो क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्म का होता है। अब कैसे ये डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्यूबॉइड है या क्यूब है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आपका क्यूबॉइड है और ये आपका क्यूब है। तो ये क्यूबॉइड और क्यूब होंगे, ये कैसे पता चलेगा? क्यूबॉइड जो है आपका कुछ इस तरह से बना होगा। क्यूबॉइड के बनने का जो बेस है वो बेस होता है रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल। वो बेस आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ऊपर आपको दिखा हुआ मिलेगा। रूम होता है आपका, ठीक है, घर का रूम जो है वो रेक्टेंगल टाइप में बन सकता है, स्क्वायर टाइप में भी बन सकता है। तो ये एकदम पर्टिकुलर एग्जांपल है क्यूबॉइड और क्यूब का। तो वो उसका अगर आप बेस देखें तो वो रेक्टेंगल टाइप में है। रेक्टेंगल मतलब कि उसकी लेंथ कुछ और है, ब्रेथ कुछ और है, तो वो रेक्टेंगल उसका बेस हो जाएगा। और क्यूब की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वही उसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो इसलिए इसका बेस क्या होता है? स्क्वायर टाइप में होता है। इसका बेस स्क्वायर होता है। स्क्वायर के बेसिस पे ये क्या होते हैं? बनते हैं। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि लेंथ इक्वल ब्रेथ होता है। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होता है, लेंथ ब्रेथ से ग्रेटर होता है, मोर होता है, ठीक है। ये स्टोरी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगल के बेस पर बना होता है। अब दोनों में कुछ कंडीशन सेम होती है, यानी कि इनमें नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो 8 साइड्स होते हैं। कॉर्नर यानी कि वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस भी कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। वर्टिसेस भी 8, 4 ऊपर, 1 2 3 4 ऊपर और नीचे 4, कितने हो गए? 8। फेसेस कितने हैं? 6। एक फेस ये, दूसरा ये अंदर, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये नीचे, ठीक है। तो 6 फेसेस होते हैं इसमें। तो ये 3 तरह की जो चीज़ें हैं ये क्यूबॉइड और क्यूब दोनों के लिए सेम है। नंबर ऑफ फेसेस 6, ठीक है। साइड कितनी? 6 और वर्टिसेस 6 कह रहे हैं, 8। साइड इसकी 8 यानी कि एजेस, और ये दोनों वर्टिसेस ये भी कितना होता है? 8 ही होता है। तो ये कुछ बातें क्या होती हैं? सेम होती हैं। अब सरफेस एरिया की अगर बात करें, सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो पूरा चैप्टर होगा आपका एरियाज रिलेटेड टू या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो भी है, ये पूरा फार्मूले के बेसिस पे चलने वाला है। फार्मूले आपको लर्न है तो आप फिगर के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करके, स्प्लिट करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी गई होगी। ओके, इसको नेम भी आप दे सकते हैं, ABCDEFGH, जो भी आप उसको नेम दें, इसके कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग, इसके वर्टिसेस के अकॉर्डिंग। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स। तो सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया 2 तरह से मालूम किया जाता है। पहला टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसको जब सर्किल से रिलेट करता हुआ या कर्व से रिलेट करता हुआ जब हम कोई फिगर स्टडी करेंगे तो उसमें ये लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। इसमें स्टोरी क्या है? लेटरल में टोटल सरफेस एरिया में बॉक्स जैसा भी है उसके एक ऊपर का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है बेस, फिर साइड की एजेज होती हैं जिनको हम फेसेस कहते हैं। उन सभी को कैलकुलेट करना है, यानी इसे भी, ये पीछे वाला भी, ये आगे वाला भी, इधर का भी, ऊपर का भी और नीचे का भी, सभी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसे मैं लेंथ कहूँ, ये लेंथ और ये इसकी ब्रेथ लूँ, ठीक है, तो इस तरफ का फेस जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, उधर का भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। तो 2 हो गया ना। तो एक बार लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरह के फेसेस। दूसरी अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखूं तो उसमें क्या हो जाएगा? ये आपका ब्रेथ कह सकते हैं आप इसको, और इसको आप हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो B इंटू H हो जाता है, LB प्लस BH। तो जो इधर कैलकुलेट करेंगे वही इधर के भी फेसेस में, एक इधर का भी तो फेसेस होगा, ठीक। नीचे की जो बात आती है वो H इंटू L होती है या LH होती है, LH। तो जो नीचे है वही क्या है? ऊपर भी है। तो टोटल ये 1 2 3 दिखा दी और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 फेसेस हो जाएंगे। 6 फेसेस हैं तो 6 तरीके से उनका एरिया आप फाइंड करेंगे। वॉल्यूम नहीं फाइंड करना है अभी आपको एरिया ही फाइंड करना है। वॉल्यूम जब फाइंड करना होगा तब फाइंड करके बताया जाएगा।
एरिया से फाइंड करना है कितना ये एरिया कवर करते हैं। तो ये आपका मेन फार्मूला बन जाता है 2LB प्लस BH, ठीक है, BH प्लस LH, ये आपका मेन फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का। अब लेटरल की जब बात करते हैं तो लेटरल में दो चीज़ें हट जाती हैं, एक नीचे का जो बेस है वो, और एक जो आपका ऊपर वाली कंडीशन होती है, रूफ जो बना रहता है रूम का, उसको आप हटा दीजिए, उसको ओपन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ओपन। तो जो सिर्फ उसकी 4 दीवारें बच जा रही हैं, 4 दीवार, उस रूम की जो 4 दीवार हैं, ठीक, उन्हीं का आपको सिर्फ एरिया फाइंड करना है, इस बॉक्स का जो 4 वॉल है उसके बारे में। तो वो आपका जाता है 2 बन जाता है 2LB प्लस 2BH, HL वाली कंडीशन हट जाती है, ये LH वाली कंडीशन हट जाती है। तो इसको आप दिखाते हैं 2 और H कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये LB है और BH नहीं रहता है, 2LB प्लस L प्लस B इंटू H, ये LH रहता है, ठीक है, ये LH रहता है। तो ये बच जाता है आपका L प्लस B इंटू H। तो ये आप इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, ठीक है, 4 वॉल्स ऑफ रूम, किसी रूम के 4 दीवारों का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम या लेटरल सरफेस एरिया भी आप कह सकते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2 तरीके से 3 तरीक़ों से आप उसका नेम क्वेश्चन में दिया जा सकता है आपके सामने कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताइए या लेटरल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए। अब इन्हीं चीज़ों की वैल्यू अगर इधर फाइंड करें तो इसमें लेंथ और ब्रेथ क्या है? इक्वल है, जिसको हम A मान लेंगे, उसकी साइड क्या है? A, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6A², क्योंकि एरिया की वैल्यू A² और 6 फेसेस हैं तो 6A²। फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 हट जाएगा, तो आपको मिलना कितना है? 4A²। 6 में से 2A² सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको मिला 4A²। तो ये 2 फार्मूले आपके यहाँ पे क्यूब से रिलेट करते हुए टोटल सरफेस एरिया 6A² और लेटरल सरफेस एरिया 4A²। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, जिसको आपको सॉल्व करना होगा, उसकी मीनिंग समझ करके फिगर कैसे ड्रॉप हो रहा है और उसी फिगर के अकॉर्डिंग आपसे लेटरल सरफेस पूछा जा रहा है या टोटल पूछा जा रहा है, वो आपको वैल्यू समझनी होगी। हो सकता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल ना लिखा हो, बस लिख दिया होगा फाइंड द सरफेस एरिया, बट आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन कैसे दिया गया होगा, फिगर क्या बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी मीनिंग वहाँ पे फाइंड करेंगे कि टोटल फाइंड करना है या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।